एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी परग्रही, वही जिन्हें हम एलियंस के नाम से जानते हैं। और आखिर इन्हें एलियंस का नाम क्यों पड़ा, या फिर इस पृथ्वी के पार भी जीवन का कल्पना करने का विचारों का प्रगति कैसे हुआ, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर नहीं देखा है तो आई कार्ड में आ रहा होगा, आप उसे जरूर देखें। तो आज की इस वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर इन एलियंस को इस धरती पे ढूंढने का काम कौन करता है। कौन सी ऐसी कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऐसी कौन सी संस्था है जो कि एलियंस को ढूंढने का काम करती है। तो आप देख रहे हो सेंटिया सर्वो, लेट द साइंस बिगिन। अब सच्चाई तो ये है कि हम इंसानों ने आज तक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नहीं ढूंढा है जो कि इस पृथ्वी का ना हो। और रही बात एडवांस सिविलाइजेशन की, तो खैर विश्वास करने का तो किसी भी चीज़ पे किया जा सकता है, पर पब्लिकली जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से तो ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। और अगर होता भी, मतलब अगर एरिया 51 और नासा के पास सच में एलियन से कांटेक्ट होते हैं, तो वो आज टेक्नोलॉजी में शायद कई गुना ज़्यादा आगे होते। अब ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सच्चाई क्या है पता नहीं, पर कई सारे सबूत हैं जिसमें लोग दावा करते हैं एलियंस को देखने का, अपहरण का, या फिर कई सारी वीडियो फुटेजेस भी हैं जो कि एडवांस सिविलाइजेशन के मौजूद होने का दावा करती हैं। अब इन पे हम एक किसी डिटेल्ड वीडियो में जानेंगे। खैर, अगर कल्पनाओं वाली स्टोरी की ही बात करें तो हिस्ट्री टीवी 18 पे काफ़ी अच्छा शो है, एंशिएंट एलियंस। और अब तो वो अपने यूट्यूब चैनल पे सीजन 11 के एपिसोड्स भी अपलोड कर रहे हैं, तो आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा, और वो एपिसोड्स हिंदी में भी अवेलेबल है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ उसे जाकर ज़रूर देखना। आपको कई सारे नए आइडियाज़ मिलेंगे और आपको इस दुनिया को ऑब्जर्व करने का इमेजिनेशन एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। पर हाँ, ध्यान रहे कि सारी बातों पे यकीन मत कर लेना, नहीं तो फिर उसके हिसाब से आपको छोड़ के सारे लोग ही एलियंस हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि आखिर इन एलियंस को कौन ढूंढता है। अब इमेजिन करो कि हम आज भी लगे हुए हैं एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढने के लिए। एक छोटा सा लाइफ फॉर्म, एक बैक्टीरिया, पैरासाइट, कुछ भी हो, बस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इस पृथ्वी के ना हो। मतलब कि वो स्पेस में हो, मार्स पे हो, मून पे हो, या कहीं हो, बस वो पृथ्वी की ना हो। और हम इंसान आज भी एक उस छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तलाश में, एक छोटे से बायोलॉजिकल लाइफ को ढूंढ रहे हैं। पर अगर मूवीज की बात करें और अपने थॉट्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बात करें, तो वेल, एलियन से तो एक्चुअली हमारी फाइट भी हो चुकी है। बड़े बड़े एडवांस सिविलाइजेशन और क्या कुछ हमने मूवीज में नहीं देखा, पर रियलिटी उससे कोसों दूर है। रियलिटी में हमें आज भी एक इंफॉर्मेशन अगर लाइट की स्पीड से भी किसी दूसरे स्टार सिस्टम के पास भेजना है, तो उसमें कई लाखों साल लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आखिर डेस्टिनेशन कितना दूर है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, असल में स्पेस एक्सप्लोरेशन उससे बहुत कम है। हमने जो एक्सपेक्टेशंस बना रखी है वो सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ के बदौलत है, और रियलिटी ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है और बहुत धीरे प्रोग्रेस करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बात कर रहे हो स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो लोग कहते हैं कि क्या कर लोगे स्पेस में जाकर। और वो सही भी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई रॉकेट ना हो जिसके अंदर एक सैटेलाइट हो जो कि किसी गवर्नमेंट या कंपनी का होगा। और वो इसीलिए उस प्रोजेक्ट पे पैसा भी लगाए थे ताकि वो उस सैटेलाइट से बाद में प्रॉफिट बना सके। और इंसानियत को किसे पड़ी है, हमने इस धरती पे रहते हुए वो सारी चीज़ें बनाई हैं जो कि इस धरती को बर्बाद कर सकता है। पर अगर बात करते हैं इंसानियत के लिए हमने क्या किया जो कि एक्चुअल में हम हैं, तो जवाब है कुछ नहीं। और जो हम में से करने की कोशिश भी करते हैं, उनकी फंडिंग बंद कर दी जाती है, क्योंकि वेल, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। स्पेस में कोई चीज़ ढूंढने में बरसों लगते हैं, और बरसों तक आखिर उन आइडियाज़ को कौन फंडिंग देगा। और अगर आपको लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो आप गलत, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें मूवीज़ में दिखाई जाती हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस वैसी हैं। पर असल बात तो ये है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं।
क्योंकि हम इस धरती पे वो सारी चीजें बना रहे हैं जिससे कि इस धरती को बर्बाद कर सके। पर कोई भी पूरी इंसानियत के बारे में नहीं सोच रहा और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप साइंस को सपोर्ट करो, क्योंकि यही एक चीज है जो कि हमें सच्चाई बताती। हाँ, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये बातें मैंने इसीलिए बताई क्योंकि मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो इससे काफी मिलता जुलता चीज है। तो आखिर इन एलियंस यानी कि परग्रह या फिर कह लें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को कौन ढूंढता है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है सेटी, यानी कि सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो कि अपने आप में एक काफी कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूट है क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल है। अब एलियंस को हम ढूंढते ही हैं तो इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं, तो आखिर इसे फंडिंग कौन करेगा? कौन बिजनेसमैन है जो कि अपना पैसा एक ऐसी संस्था में लगाना चाहेगा जो कि उसको रिटर्न नहीं दे सकती? और अगर एलियन से कांटेक्ट भी हो जाए तो उस कंपनी को क्या फायदा हो? पर लोग ये नहीं समझते कि ये पूरी इंसानियत के लिए काफी इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप जब अपने आंखों से देखते हो रात में आसमान को, तब आपको मिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं। और इतना आप समझ लो कि उन हर एक स्टार के कम से कम एक प्लैनेट जरूर है। और अगर बात करें इस इनफाइनाइट यूनिवर्स की, तो यहाँ पे इनफाइनाइट स्टार्स हैं और उनके इनफाइनाइट प्लैनेट्स। तो क्या इन इनफाइनाइट प्लैनेट में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक धरती जैसा भी प्लैनेट हो, यानी कि जहाँ पे जीवन हो? तो सेटी इसी चीज को ढूंढने का काम करता है और पूरी तरह से रेडियो एस्ट्रोनॉमी टेक्नोलॉजी को यूज करता है। अब रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि 1932 में कार्ल जैन्स्की के दिमाग में वेव से जुड़े कुछ अजीब से सवाल आए और उनका जवाब जानने के लिए वो दुनिया का पहला रेडियो टेलीस्कोप बनाया। पर जैसा कि मैंने कहा था नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो वो जिस कंपनी के लिए काम करते थे जिसे आज नोकिया के नाम से जाना जाता है, उसने इस प्रोजेक्ट को बाद में बंद कर दिया क्योंकि इससे कोई प्रॉफिट भी उस कंपनी को नहीं हो रहा था और वो भी क्या करे। पर ये सवाल और कई साइंस एंथुजियास्ट के मन में था और उस सवाल के जानने की जिज्ञासा ने जन्म दिया एक नए साइंस के फील्ड को जिसे आज हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है? तो ये एक एस्ट्रोनॉमी का वो सब्जेक्ट है जहाँ पे यूनिवर्स से आने वाले रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। अब रेडियो वेव्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आई कार्ड में आ रहा होगा, आप उसे देख लेना अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो। अब रेडियो एस्ट्रोनॉमी को तो डिस्कवरी हो चुकी थी और कई सारे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे थे यूनिवर्स को और अच्छे से समझने के लिए। और तभी 1984 में एक नए इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ जो कि था सेटी, यानी कि सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। और इस इंस्टीट्यूट में आज भी कई सारे कंट्रोवर्सी चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो कई साइंटिस्ट और कई लोगों का मानना है कि इसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। सेटी को 1984 में थॉमस पीटरसन जो कि सीईओ थे और डॉक्टर जिल कार्टर जो कि डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने मिलकर इसे बनाया। सेटी को फंडिंग करने के लिए नासा के कुछ प्रोजेक्ट का हिस्सा जाता है, साथ ही कुछ और इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं जो कि इसे फंडिंग करती हैं। सेटी यानी कि सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जैसा कि मैंने बताया था, ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी को यूज करता है एक इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढने के लिए। पर कैसे? तो रेडियो टेलीस्कोप से। अब रेडियो टेलीस्कोप का काम होता है रेडियो वेव्स को कैच करना। और जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे कई सारे वेव्स एमिट करते हैं और उन्हीं में से एक रेडियो वेव भी है।
और रेडियो वेव सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है और इसीलिए हम इंसान रेडियो सिग्नल से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आप ये एक इमेज देखो, ये मिल्की वे का ऑप्टिकल इमेज है, यानी कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कुछ वैसा ही कैमरा से कैप्चर किया हुआ इमेज है, और ये रेडियो वेव से लिया हुआ इंफॉर्मेशन का इमेज। अब जैसा कि आपको देखने में ज़्यादा सुंदर तो ऑप्टिकल इमेज ही लग रहा है, पर ये कुछ ऐसा ही है कि एक डॉक्टर को आपकी बॉडी के अंदर जानने के लिए एक्सरे की ज़रूरत होती है, ठीक ऐसे ही एक साइंटिस्ट को इस मिल्की वे के बारे में जानने के लिए इस रेडियो वेव वाली इमेज की ज़रूरत है। क्योंकि जो विजिबल लाइट आ रहा है उससे धरती तक पहुंचने में काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स उस इंफॉर्मेशन को कम कर दे रहे हैं, जिस वजह से हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। हमने तो बात कर लिया कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी से हम स्पेस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो अब बात करते हैं कि आखिर हम इनसे एलियंस यानी कि परग्रही को कैसे ढूंढते हैं। तो ये माना जाता है कि अगर कहीं दूर स्पेस में अगर कोई एक इंटेलिजेंट लाइफ है जो कि इंसानों इतना इवॉल्व हो चुकी है, तो उनके पास रेडियो टेक्नोलॉजी ज़रूर होगी, क्योंकि रेडियो वेव से इंफॉर्मेशन भेजना सबसे फास्टेस्ट और चीपेस्ट वे है। और इस वजह से सेटी एक उम्मीद में कि शायद कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज रेडियो वेव से इंफॉर्मेशन स्पेस में भेज रहा हो और हम उस इंफॉर्मेशन को कैच कर लें। सेटी के पास बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं जो कि सेटी के नहीं हैं बल्कि कई अदर कंपनीज के हैं, और इवन अगर आपके पास भी है तो आप सेटी के साथ जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि सेटी उस स्पेस से आने वाले रेडियो वेव्स के ऊपर रिसर्च करती है, उसे टेलीस्कोप की मदद से कैच करके उसे रीड करने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई ऐसा सिग्नल मिल जाए जो कि किसी एलियन इंटेलिजेंट लाइफ की। साथ ही साथ सेटी सिर्फ इतना ही नहीं करता बल्कि खुद सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है, यानी कि हम इंसान कुछ इंफॉर्मेशन को रेडियो वेव में कन्वर्ट करके एक स्टार सिस्टम को टारगेट करके वहां तक रेडियो वेव्स को भेजते हैं। ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी, क्योंकि सबसे पहले डिसाइड ये किया जाता है एक ऐसा स्टार सिस्टम ढूंढना जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी हो, साथ ही साथ वो स्टार सिस्टम अर्थ से काफ़ी क्लोज हो, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्टार सिस्टम की एक एक स्टार की दूरी मिलियंस लाइट ईयर दूर है, और अगर हम इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भेजते हैं यानी कि रेडियो वेव के मदद से, तो वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचने में उतना ही साल भी लगेगा। और यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर हमें कोई एक इंफॉर्मेशन एक इंटेलिजेंट लाइफ तक भेजनी है, या फिर हम किसी इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढ भी लिए जो कि हमसे मिलियन लाइट ईयर्स दूर है या फिर 1000 लाइट ईयर्स भी दूर है, तो हम कांटेक्ट करने के लिए जिस रेडियो वेव को वहां तक भेजेंगे उसमें 1000 ईयर्स लगने वाले। यानी कि सेटी या फिर हम लोग जो भी एलियन से कांटेक्ट करने की सोचते हैं, असल में वो हम अपने लिए नहीं सोच रहे बल्कि आने वाले फ्यूचर ह्यूमन जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। और लोग इस बात को समझने के लायक नहीं, उन्हें तो बस मिसाइल्स बनानी है, एटॉमिक बम बनाना है, गन्स बनाने हैं और इस धरती को बर्बाद करने के लिए हर वो चीज़ बनानी। तो एट द एंड एक रिकैप दे दूं तो एलियंस को ढूंढने का काम सेटी यानी कि सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ करती है, जो कि पूरी तरह से रेडियो टेलीस्कोप को यूज़ करती है। रेडियो टेलीस्कोप से हम ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, और इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई एक लाइफ हो जो कि वो भी अपने जैसे लाइफ फॉर्म को ढूंढ रही हो, और इस उम्मीद में वो कोई सिग्नल ट्रांसमिट करे और उस सिग्नल को हम इंसान कैच कर लें, जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, पर ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप पूरे ब्रह्मांड को इस धरती पे जितना मौजूद पानी है उसके बराबर कर दो, तो हम इंसानों ने अभी तक सिर्फ एक बाल्टी पानी इतना ही स्पेस में रिसर्च किया है, और उस एक बाल्टी पानी में हम शार्क्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो भला वो कैसे मिलेगी। तो एट द एंड सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि साइंस को सपोर्ट करो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें सच्चाई बताती है और हमारी एग्जिस्टेंस का हमें महत्व बताती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो फिर से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में, एक नए कल्पनाओं के साथ, एक नई शुरुआत। टिल देन स्टे क्यूरियस, बाय।